हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 7 था, जो हमने आगे देखा था। अब वो कंटिन्यू था। यूनिट का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब हमें बिना बोले ही कुछ कहना है, सिर्फ ओनली एक्शन से कहना था। इसलिए ये यूनिट हमने देखा था। उसमें एक गेम थी, हमने देखा था गेम डम कैरेट्स करके एक गेम थी। जो गेम मैंने आपको बोला था कि ये गेम ऐसे खेलनी है, वो भी गेम हमने देखी थी। फिर आपको अगर एक्शन से बात करनी है तो एक्शन से हमें बात करनी है तो कैसे करते हैं वो हमने देखा था। तो एक्शन से कैसे बात करते वो भी हमने देखा कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। या फिर कोई ऐसा डेफ एंड डम पीपल जो होते हैं, मतलब गूंगे बहरे जो लोग होते हैं, उनको बात करनी होती है तो वो एक्शन से बात करते हैं और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हमें अगर करना हो तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर हमने वो बात की थी। अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर देखो, पेज नंबर 46 पे हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि हमने ऊपर की तरफ से एक पिक देखा था जो जहाँ पर एक गर्ल एंड एक बॉय है जो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर है कि ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, जो हम सब कुछ मतलब सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो हम ऐसे होता है जो हम ये नहीं कर सकते, वैसा कुछ होता है। जो काम की बात बोली, अगर सारे मतलब हम इतने निपुण तो नहीं होते कि पूरे काम कर सके, मतलब जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है वो रह जाती है। तो सम ऑफ अस सिंग वेल, जैसे कि कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, हम अच्छा गा नहीं सकते, तो हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसे है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे है कि सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ अच्छा गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कुछ अच्छी कविताएं लिख सकते हैं। पोएट्री मतलब कविताएं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट। तो अब क्या करें, सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और कुछ वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ स्पीड से दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ ड्राइंग अच्छी बनाते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, वो कुछ ट्यून के साथ, धुन के साथ अच्छा गा लेते हैं। तो हर एक लोगों की अलग अलग तरह की स्पेशलिटी होती है। जैसे कि कोई अच्छा गा सकता है, कोई पेड़ पे चढ़ सकता है, कोई ट्यून के साथ गा सकता है, या फिर कोई ऐसा भी हो कि जैसे कोई फास्ट दौड़ सकता है, कोई किसी की ड्राइंग अच्छी है, कोई इंटेलिजेंट है, ऐसे कोई पियानो अच्छा बजाता है। ऐसे कोई अलग अलग तरह की सबकी एक स्पेशल वर्क होता है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ऑन वे, हम हमारे रास्ते में एक स्पेशल होते हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग गाने के अंदर स्पेशल है, कोई गाना बजा मतलब जो कोई पियानो बजाने में स्पेशल है, कोई दौड़ने में स्पेशल है। मतलब वो अपने अपने तरीके से हम लोग बेहतर होते हैं। जो हमारा तरीका है वो तरीके से हम बेहतर होते हैं। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो हम क्या, इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन who cannot speak and here also go to school to read and write। अब यहाँ पर है कि लाइक ऑल चिल्ड्रन, जैसे सब चिल्ड्रन है कि चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, एंड हियर ऑल्सो कुड नॉट स्पीक एंड हियर, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, और वो भी स्कूल जाते हैं और रीड मतलब पढ़ाई करते और लिखते भी है, पढ़ते और लिखते भी है। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। अब ये स्कूल में क्या होता है, जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो भी रीड करते और लिख सकते। अब ये कैसे होता है, तो ये साइन लैंग्वेज में होता है। तो ये साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, वो साइन लैंग्वेज में होता है। तो साइन लैंग्वेज कैसे यूज होती है, तो साइन लैंग्वेज एक तरीके से जैसे कि एक्शन से यूज होती है। जैसे कि ई के लिए ये लोग हम जो अल्फ़ाबेट में ई यूज़ करते हैं, ई फॉर एलिफेंट यूज़ करते हैं, तो ये अल्फ़ाबेट के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे उनका जो साइन लैंग्वेज होती है वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर वो अगर बात कर रहे हैं तो वो साइन लैंग्वेज से ही बात करते हैं और पढ़ाई में भी वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। तो लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर यट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग्स। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे अबाउट अ चाइल्ड, उस बच्चे के बारे में जो हु कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता, यट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग, और वो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें एक पोएम दी हुई है। अब पोएम में क्या है, तो ये पोएम में बहुत ही अच्छी एक पोएम है। अब ये पोएम में मी एंड माई सिस्टर, उसने बोला कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों की बात कही है। ये पोएम जेन्नी व्हाइटहाउस पेटरसन ने लिखी हुई है। अब कहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, माई सिस्टर इज डेफ। डेफ मतलब बोल नहीं सकती है ऐसा। अब यहाँ पर है वो बोल नहीं सकती, सॉरी वो सुन नहीं सकती है। अब यहाँ पर है कि ये जो पोएम है, पोएम के अंदर एक चक्कू करके गर्ल है और उसका जो ब्रदर है उसका नाम है नंदू। ये दोनों हैं, जो चक्कू है वो सुन नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है। तो वो दोनों साथ में खेलते हैं। अब चक्कू है वो पियानो अच्छे से बजा लेती है, मतलब चक्कू प्लेज द पियानो वेरी, वो बहुत अच्छा पियानो बजा देती है, बट उसे पियानो की आवाज़ तो नहीं आती। तो पियानो के अंदर जो ज़्यादा भारी वाला आवाज़ आता है उसको फील वो करती है, पियानो को वो फील करती है और फिर वो पियानो अच्छे से बजा लेती है। अब यहाँ पर है कि उसको क्या क्या पसंद है, उसको पेड़ पे चढ़ना पसंद है, ऊंची डाल पे, जैसे जो बंदर है वो पेड़ पे सबसे ऊंची डाल पे बैठते हैं, वहाँ पर उसे जाना, उसे वहाँ पर बैठना पसंद है। और फिर बाद में उसे जो टंबल करना यानी गुलाटी लगाना वो उसे पसंद है। जैसे कि गुलाटी कैसे लगाते, तो जैसे यहाँ पर देखो ये हमारा सिर है और यहाँ हमारा पैर है, तो हम ये गुलाटी लगाते उसको हम बोलेंगे टंबल। क्या बोलेंगे? टंबल। सिर के बल सिर रखना उसको बोलेंगे टंबल। और उसे रोल होना भी पसंद है, रोलिंग, इसको इस तरह से होते हैं, इस तरह से इसे रोलिंग बोलते हैं। और इस तरह से देखो ये इस तरह से होता है, उसके बोलते हैं टंबल, तो उसे वो भी पसंद है। फिर बाद में वो स्कूल में जब जाती है तब टीचर और जो उसके साथ जो स्टूडेंट है वो लोग उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो थम या फिर सिस्टर तुझे कहना है या फिर थम कहना है, कुछ पानी और थम, वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। और यहाँ पर है कि नंदू ने बोला था कि जब मैं एक दिन हम लोग दोनों खेत में गए थे तब मैंने सन ग्लासेस पहने थे, जो गॉगल्स होते हैं वो मैंने पहने थे। तो यहाँ पर उसने बोला कि जब मैं उससे बात करता था, अगर बात करने की कोशिश करता तो वो मेरे सन ग्लासेस वहाँ पर से हटा देती थी और फिर बात करती थी। तो उसे ये ऐसे बात करती थी क्योंकि जो चक्कू है वो उसकी आंखों में देख के पता करती थी कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो गॉगल्स रिमूव कर देती थी वहाँ पर से। तो यहाँ पर हम अब जो हमारी पोएम है वो देखेंगे। स्मॉल गर्ल चक्कू, शी कैन नॉट हियर, शी इज डेफ बाय बर्थ। अब यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है चक्कू, और शी कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती है। शी इज डेफ बाय बर्थ, वो जन्म से, जब जैसे उसका जन्म होता तब से वो ऐसी है। फिर आगे बोला है हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, उसका जो बड़ा भाई है उसका नाम है नंदू। नंदू एंड चक्कू प्ले टूगेदर, जो नंदू और चक्कू दोनों साथ में खेलते हैं। चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल, जो चक्कू है वो पियानो अच्छे से बजा लेती है, वो सुन तो नहीं सकती पर पियानो है वो अच्छे से बजा लेती है। आगे बोला है शी लाइक्स टू फील, अब यहां पर बोला है कि शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स। अब यहां पर है रम्बलिंग कॉर्ड्स, यहां पर है कॉर्ड्स, तो मतलब जो बिग वॉइस है, वॉइस मतलब अच्छा जो भारी वॉइस है, हाई वॉइस वाला जो
रम्बलिंग कॉर्ड्स, रम्बलिंग, यहाँ पर है कि रम्बलिंग कॉर्ड्स, तो उसका मतलब है हाई वॉइस, जो ऊंची आवाज में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको फील करती है वो, जो इंस्ट्रूमेंट का आवाज बहुत ही भारी होता है उसको वो फील करती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, और वो गाना भी नहीं गा सकती है। तो यहाँ पर है कि जो इंसान अगर पहले से ही वो गूंगा है, मतलब जो बोल नहीं सकता है, और जो सुन नहीं सकता है वो बोल भी नहीं सकता है। ये कुदरत का मतलब एक रूल्स है कि जो इंसान सुन नहीं सकता है वो मुंह से बोल भी नहीं सकता है, तो वो लोग, उन लोगों को एक्शन से ही बात करनी आती है। तो यहाँ पर है कि वो कंपन होती है, जो उसकी जो बजाती है पियानो, उसकी जो कंपन होती है उससे वो फील करती है। उसके बाद बोला है शी कैन नॉट हियर द ट्यून, और वो ट्यून को, जो धुन होती है उसको भी सुन नहीं सकती है। शी लाइक्स टू लिप, लिप मतलब जंप, तो यहाँ पर है सिनोनिम्स, लिप मतलब जंप, तो ये भी आप सिनोनिम जो मैंने लिखवाए है वो आप लिख देना। उसके बाद है लिप मतलब जंप करना, उसे जंप करना पसंद है। टू टम्बल, टम्बल मतलब टू टम्बल, तो टम्बल का मतलब क्या होता है? तो टम्बल का मतलब होता है रोल, रोल होना। अब रोल मतलब फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना। पर ये टम्बल, टम्बल मतलब सिर के बल से आगे बढ़ना। तो मैंने बोला ना, ये हमारा सिर और ये हमारे पैर, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो गुलाटी आप लोग मारते हो ना, वैसे ही ये उसको ये करना पसंद है। टू रोल, उसको सरकना भी, रोल करना भी पसंद है। फिर रोल मतलब हम जो अगर इस तरह से हम सिरकते हैं ना, वो उसको बोलेंगे रोल होना भी उसे पसंद है। टू क्लाइंब द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, जहाँ पर मंकी जो बंदर होते हैं ना, वहाँ पेड़ की ऊंची, सबसे ऊंची डाल पर जाके बैठते हैं ना, वहाँ पर उसे चढ़ना भी पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, ऑल्दो अब नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब नंदू ने क्या कहा कि मेरी सिस्टर मेरे साथ अब स्कूल में आ गए, मतलब आती है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, तो घर पे नंदू है बोलता है कि मेरी मम्मी उनको, चक्कू को क्या करते हैं, लिप रीडिंग करना सिखाती है। लिप रीडिंग मतलब लिप मूवमेंट, लिप रीडिंग मतलब लिप मूवमेंट, जो लिप की मूवमेंट होती है उसके हिसाब से हम मतलब सामने वाला जो इंसान है वो क्या बोलना चाहता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो लिप रीडिंग है, वो लिप रीडिंग करना उसकी मॉम सिखाती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। और ये नंदू ने बोला है कि जो उसकी टीचर है और जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हर एक उसका जो हर एक वर्ड से वो नहीं समझ सकते। जैसे कि सिस्टर हो, या फिर और वाटर अगर पानी मांगना हो, या फिर थम दिखाना हो, तो वो उसका समझ नहीं सकते हैं। अब आगे बोला है कि आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। वॉर मतलब पहनना, पहनना। तो उसने बोला कि आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने मेरे सन ग्लासेस मतलब जो धूप में काम आते वो ग्लासेस, जो गूगल्स होते, गूगल्स हम बोलते हैं गूगल्स, तो गूगल्स मैंने पहने थे यस्टरडे को, मैंने गूगल्स पहने थे यस्टरडे मतलब गया हुआ दिन, जो पीछे दिन वाले दिन में मैंने क्या किया था, यस्टरडे को मैंने गूगल्स पहने थे। द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज। अब द फ्रेम्स वेर वेरी लार्ज मतलब उसकी जो फ्रेम थी वो बहुत ही बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस होते वो ब्लैक थे।
माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। तो उसने कहा कि जब मैं बोलता था, कुछ बोलता था, तो मेरी सिस्टर वो स्पेक्स जो है वो निकाल देती थी, क्योंकि अब जो ये लोग जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनके पास ऐसी भी शक्ति होती है कि जो सामने वाला व्यक्ति, जो इंसान है, वो क्या कहना चाहता है, वो लिप रीडिंग से या फिर उसकी आंखों से भी देख के बता सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए जो नंदू की सिस्टर है वो ऐसा करती थी। आगे बोला कि व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। तो उसकी जो मेरी ब्राउन आइज क्या कहना चाहती थी, उसकी ब्राउन आइज से वो देखती थी कि मेरी ब्राउन आइज वो क्या कहना चाहती थी। तो आपने इसमें देखा कि ये जो पोएम थी वो बहुत ही अच्छी थी, और जो पोएम के अंदर वो एक गर्ल है वो क्या करना चाहती थी वो भी आपने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर से मैंने जो पोएम के अंदर आपको जो भी लिखवाया है वो आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर जितना भी मैंने आपको जो ये सिनोनिम्स वर्ड लिखवाए वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। और हम ये पोएम तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो यूनिट बाकी है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।